गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको असगर वजाहत का अंतिम अध्याय है वो कराने जा रही हूँ। शेर चार हाथ और शेर चार हाथ पहचान में करा चुकी हूँ। आज मैं आपको सांझा लघु कथा है वो कराने जा रही हूँ। सांझा में उद्योग पर कब्जा जमाने वाले पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर जमी होती है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल होता है। वह किसान को साझा खेती करने का प्रयास का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प कर ले जाता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी कोई और नहीं बल्कि समाज में अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत वो हड़प कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उनके कारणों की भी पड़ताल करता है। तो इस कहानी के माध्यम से एक किसान है, एक बहुत ही गरीब किसान है। एक गरीब किसान को हालांकि उसे खेती की बारीकी की समझ थी, सब कुछ उसे मालूम था, लेकिन फिर भी वह डरा दिए जाने के कारण वह अकेला अपनी खेती करने का साहस ही नहीं जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीता और मगरमच्छ के साथ अपनी सांझे की खेती है वो कर चुका था। अब उसके पास हाथी आया और हाथी ने उससे कहा क्यों न हम मिलकर सांझे की खेती है वो करें। किसान ने उसको बताया कि सांझे की खेती से उसका कभी भी गुजर बसर नहीं होता, इसीलिए अब उसने खेती करना ही छोड़ दिया। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई, बहुत देर तक उसे समझाया और उसे यह भी कहा कि उसके साथ सांझे की खेती करने से उसका ही लाभ होगा। एक तो जंगल के छोटे मोटे जानवर हैं, उसकी खेती से दूर रहेंगे, उसकी खेती को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और मैं खेती की अच्छी से देखभाल और उसकी रखवाली भी मैं करूँगा। किसान किसी न किसी तरह इस बात को मान गया और उसने हाथी के साथ मिलकर गन्ने की सांचे की खेती कर ली। अब हाथी है वो पूरे शहर में, पूरे गांव में डुग्गी बजाकर डुग्गी पीट आया था और उसने पूरे गांव के लोगों को ये सचेत कर दिया था कि वह किसान के साथ सांझे की खेती करने जा रहा है, तो इससे कोई भी उस खेती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब किसान ने फसल है बड़े दिल से, बड़ी सेवा से अपनी गन्ने की फसल है वो उगाई और गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी हो गई। हाथी ने भी उस गन्ने की फसल की काफ़ी अच्छे से उसकी देखभाल की। आखिरकार इतनी उसकी सेवा का फल लेने का टाइम आया तो किसान ने हाथी को बुलाया और किसान ने उस खेती का बंटवारा करने की सोची। उसने कहा कि आधा हिस्सा आप रख लो और आधा हिस्सा मैं रख लूँगा। अब हाथी ने कहा कि कर दी ना अपने प्राय की बात, यह बहुत छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर खेती है बड़ी मेहनत से तैयार की है, बहुत मेहनत की है, तो इसीलिए इस खेती की हम दोनों ही स्वामी हैं, अर्थात हम मिलकर ही गन्ना खाएंगे। किसान हाथी से इससे पहले कुछ कहता, हाथी ने क्या किया कि गन्ने की खेत से अपने सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा कि आओ मिलकर खाएं। गन्ने का एक छोर उसने अपने मुंह में रखा और दूसरा छोर उसने किसान के मुंह में डाल दिया। गन्ने के साथ साथ आदमी भी हाथी की मुंह की तरफ खींचता चला गया और आदमी ने वो गन्ना है वो छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखा हमने इतना जल्दी एक गन्ना खा लिया ना। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच में ये सांझे की खेती है वो हुई। अर्थात इस कहानी के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से किसानों की वर्ण व्यवस्था के ऊपर, आज़ादी के बाद किसानों की वर्ण व्यवस्था है वो कितनी बुरी हो गई है, कितनी बदहाल हो गई है। वो खेती की बारीकियों को जानते हुए भी अपने आप खेती नहीं कर सकते। हाथी जैसे जमींदारों का अगर वो साथ लेते भी हैं, अगर उनकी सहायता लेते भी हैं, तो हाथी जैसे जमींदार हैं वो उनका इतना शोषण करते हैं कि उनकी अपनी खेती में से ही उन्हें थोड़ी सी फसल ही उन्हें मिलती है। सारी की सारी फसल या सारा का सारा मुनाफा है बड़े बड़े पूंजीपति हैं या जो गांव का ठेकेदार है, जो गांव का जमींदार है, जो किसान को खेती के लिए थोड़ा बहुत पैसा देकर और पूरी फसल है वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ये थी हमारी सांझे की खेती यानी किसानों की व्यवस्था की कहानी। अब मैं असगर वजाहत के चारों लघु कथाएं हैं वो आपको मैं असगर वजाहत की चारों लघु कथाएं हैं मैं आपको सुना चुकी हूँ और इन चारों कथाओं के माध्यम से अमीरों का गरीबों के प्रति शोषण की ये कहानी है। अमीरे हैं वो किसी न किसी तरह से गरीबों का शोषण करते